दोस्तों वेलकम टू आवर चैनल। तो आज है हमारा टारगेट डे 3 और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि एकमात्र यही टाइम है जिसमें मैं आप लोगों के लिए वीडियो शूट कर सकता हूं, क्योंकि इस समय पर कोई भी घर पे नहीं है और ये वीडियो शूट हो रही है तिलक वाले दिन, जैसे कि आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया गया था। तो प्लीज़ ये मेरे पास कुछ थोड़े से टाइम है जिसके चलते मैं सोच रहा हूं कि आप लोगों की वीडियो शूट कर ली जाए, क्योंकि इस समय घर पर कोई भी नहीं है। बस थोड़ी देर में मुझे भी वो बुलाने आने वाले हैं, जिसके चलते मैं सोच रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी आप लोगों का ये टारगेट शूट कर लिया जाए, क्योंकि नेक्स्ट 1 से 2 दिन में हो सकता है कि टाइम ना मिले। लेकिन ये नेक्स्ट 1 से 2 दिन 3 तारीख की बात बताई जा रही है। आज ये 5 तारीख में टारगेट अपलोड हो रहा है, इसलिए आप लोग घबराने की नहीं है। अब आपके टच में ही हूं मैं, ठीक है गाइज। तो फिलहाल बाकी जो अपडेट्स हैं शादी वगैरह की, वो सारी की सारी प्री वेडिंग या बाकी जितनी भी अपडेट है वो गुरनील ब्लॉग्स जो है उस वाले चैनल पे मिलेंगी। ये हमारा टारगेट डे 3 है और जैसा कि आप लोगों को ये पता होना चाहिए, जिस तरीके से आपका भाई थोड़े से टाइम को निकाल के भी यूटिलाइज कर ले रहा है, अगर इस तरीके से आप लोग भी अपने टाइम को यूटिलाइज करना सीख जाएं तो निश्चित तौर से मैं कह सकता हूं कि बड़ी ही आसानी से आप लोग सिलेक्शन ले सकते हैं। बाथरूम में जाते हैं लड़के, कुछ लोगों को मैंने देखा है, ये वो सही भी है। अगर आपने कोई चीज़ पढ़ रखी है और अगर आप खाली हो, बहुत टाइम तक आपको अपने हाथ ही मसलने हैं, दांत ही मांज रहे हो, चला के रख सकते हो आप जो चीज़ आपने पढ़ ली। मान लो आपने पार्क पढ़ रखे हैं, आपको लिख लिया, आपने नोट्स बने हुए हैं, सिर्फ सुनना है, आप रख के सुन लो, आपके दिमाग में तो चली जाएगा क्योंकि आपने नोट्स बना रखे हैं। तो अपने टाइम को यूटिलाइज करिए बहुत बेहतरीन तरीके से, आप लोगों को निश्चित तौर से उस चीज़ का बेनिफिट मिलेगा। आप लोग अगर अपने टाइम को थोड़ा जो टाइम आप लोगों को मिलता है उस टाइम को यूटिलाइज करना सीख गए तो निश्चित तौर से आप बाकी लोगों से बहुत आगे निकल जाओगे। कोई ना कोई दिन ऐसा होगा कि आपको ये फील होगा कि मैंने जो छोटा छोटा टाइम दिया था वो छोटा टाइम आज मुझे बहुत बड़ी सफलता दिलाने में सहायक है या उसने मुझे सफलता दिला दी है। तो निश्चित तौर से आप सभी लोगों के लिए भी शुभकामनाएं हैं। शादी तो शायद उस दिन जिस दिन ये वीडियो अपलोड होगी संपन्न हो चुकी होगी। तो अभी के लिए तो मैं आप लोगों को फिर से इन्वाइट कर रहा हूं कि निश्चित तौर से आप लोग इनवाइटेड हो, क्योंकि ये 3 मार्च को वीडियो शूट हो रही है। तो गाइज चलिए अब हम टारगेट डे पे चलते हैं, ज़्यादा फालतू बात ना करते हुए, क्योंकि अगर बुलावा आता है तो फिर मेरे को जल्दी से जाना पड़ेगा। तो गाइज चलिए बहुत ही अच्छे से आप लोग, जैसे कि मैंने पिछली बार भी मोटिवेशन आप लोगों को दी थी, एक लाइन जो आप लोगों को पता था, क्या लाइन बोली थी उसमें, एक बात बोली थी कि आप चाहे रोटी हाथ पे रख के खा लें लेकिन अपने बच्चों को जरूर से जरूर पढ़ा लें। आप कुछ काम करें या ना करें लेकिन पढ़ाई आप लोगों के लिए सर्वोपरि होनी चाहिए। और मैं आज आप लोगों को एक बात बहुत ही अच्छे से बता दूं, इस दुनिया में पढ़ने से ज़्यादा आसान कोई काम हो ही नहीं सकता है। जितना आसान पढ़ना है ना उससे आसान कुछ नहीं है। आप जॉब लग जाओ उसके बाद देखना, आप जब आपकी जॉब लग जाएगी तब आपको लगेगा कि हाँ तो यार बहुत सारा काम है, इससे अच्छा तो पढ़ना ही था। तो निश्चित तौर से आप जी जान लगा के पढ़िए, आपको पता लगेगा कि आप एक बार पढ़ेंगे और आप 10-10 नौकरियां 4-4 नौकरियां ले लेंगे। आप एक बार मेहनत तो करिए। ऐसे कितने एग्जाम्पल्स मैं आप लोगों को दे सकता हूं अपने ही साथ के लड़कों के, अपना खुद का, कि जिन्होंने एक बार अच्छे से तैयारी कर ली उनके लाइन लग जाती है सिलेक्शंस की। तो आप एक बार जी जान से अपनी तैयारी करना स्टार्ट करिए। बच्चे पता नहीं क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते हैं कि भैया एग्जाम आएगा तभी पढ़ेंगे, अगर एग्जाम आएगा तब पढ़ेंगे, तब तो फिर प्रॉब्लम्स निश्चित तौर से आप लोगों के सामने होंगी। तो फिलहाल ये जो है तिलक से जाने से पहले मैं वीडियो शूट कर रहा हूं, तो प्लीज आप लोग स्टार्ट करते हैं ये चीजें। और आप लोगों का सिलेबस के निपटाने की जो गारंटी है वो हम लोग ले रहे हैं, उसकी आप टेंशन मत लीजिए। वो हम आप लोगों को ये तो पता ही है कि भाई टाइमिंग जो है वो थोड़ी कम है, जिसके चलते फिर भी हम बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोगों का सिलेबस पूरा निपटाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और सिलेबस भी निपटा लेंगे। टारगेट डे 3 है। स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स में अगर मैं बात करूं, जैसा कि आप लोगों ने अब तक क्या किया है, अप्रैल तक की इंपॉर्टेंट डेट्स कर ली हैं। हर एग्जाम में, ना सिर्फ एएलपी टेक्नीशियन, जेई, ग्रुप डी, सब में, यूपी पुलिस तक में आप लोगों को एक ना एक डेट मिलती है जो पूछी ही जाती है। ये स्टैटिक का एक पार्ट है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लगातार यहां से क्वेश्चंस पूछता रहता है। तो प्लीज आप जरूर से जरूर इस चीज को कवर करें। और ये जो मार्किंग है इसकी वो मैं खुद दूंगा। नेक्स्ट है भारत एवं विश्व में प्रथम। देखिए ये मैं बार बार कहता हूं कि पहला तो चाहे प्यार ही हो, सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक इसी तरीके से ये जो है भारत एवं विश्व में प्रथम, पूरे इंडिया में या वर्ल्ड में अगर कोई भी चीज पहली बार हो रही है और वो भी 2022-23 के अंदर, अब तो 24 चल रहा है, तो हमारे लिए 23 और 24 में अगर कोई भी काम पहली बार हुआ है कि भाई पहली बार ये मूर्ति बनी है, पहली बार सोने की इतनी ऊंची मूर्ति बन गई है, पहली बार हाइड्रोजन से ट्रेन चल गई है, पहली बार ये हो गया, कोई भी काम अगर पहली बार होता है तो वो मोस्ट इंपोर्टेंट होता है। इस चीज को आप जिंदगी भर में बैठा लेना, आपके एग्जाम के लिए हमेशा से इंपोर्टेंट होगा। अगर कोई भी इवेंट पहली बार हो रहा है, छोटा इवेंट नहीं बड़ा इवेंट, जैसे कि सौर ऊर्जा से ट्रेन चलने लग जाए तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। हाइड्रोजन से तो चल ही रही है। भारत एवं विश्व में प्रथम, चल
चल भी रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं चल रही है, कई जगह पे चला सकते हो। जब बस चल सकती है सोलर से तो ट्रेन भी चल सकती हैं। भारत एवं विश्व में प्रथम 2023 और 24 ये आपको कवर करना रहेगा। 2024 में तो अभी हुआ ही क्या है, 2 ही महीने हुए हैं, लेकिन 23 में जितनी भी घटनाएं पहली बार हुई हैं, जैसे हमारे टाइम में था कि पहली बार फ्लोटिंग जो क्या था वो फ्लोटिंग पार्क था, पता नहीं तालाब था, इस तरीके का क्वेश्चन और रेलवे ने वो पूछा ही पूछा था। तो भारत एवं विश्व में प्रथम ये आप करें। इसके अलावा चर्चित राष्ट्रीय महिलाएं, ये आप लोगों को मैं बता दूं, देखिए अगर आदमी कुछ करे तो उसकी भले ही इतनी चर्चा ना हो, लेकिन अगर किसी लेडीज ने कोई काम किया है तो निश्चित तौर से उसकी बहुत ज्यादा चर्चाएं होती हैं। ठीक इसी तरीके से जितनी भी नेशनल लेवल की वुमन है जिन्होंने भी कोई भी अचीवमेंट हासिल किया है बड़ा, तो वो आप लोगों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। यही अचीवमेंट अगर किसी मैन ने किया है तो वो हल्का हो सकता है, उसके आने के चांसेस कम हो जाए, लेकिन अगर यही अचीवमेंट किसी महिला ने किया है तो निश्चित तौर से ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो प्लीज आप इन चीजों को भी याद से करें। अभी सिर्फ राष्ट्रीय दिया है, इसके बाद अंतरराष्ट्रीय भी देंगे। यहां से क्वेश्चन पूछता है, इसलिए आप लोगों को दिया जा रहा है। और जीके का हमारा जितना रोल है उतनी जीके हम करा देंगे, आप लोग उसकी बिल्कुल भी टेंशन ना लें। नेक्स्ट है पीएम को प्राप्त सर्वोच्च पुरस्कार। देखो 2016 से लेकर 2023 तक मोदी जी को लगातार अवार्ड मिलते ही जा रहे हैं। तो निश्चित तौर से आप याद करिए कि भैया मोदी जी को कौन कौन से अवार्ड मिले हैं। पुराने से पुराना अवार्ड और नए से नया अवार्ड कोई भी पूछा जा सकता है। तो प्लीज इस चीज का ध्यान रखें कि मोदी जी को जितने भी अवार्ड मिले हैं वो आपको याद होने चाहिए, किस देश ने दिया है ये जरूर याद होना चाहिए। अवार्ड का नाम खुद से लिखा हुआ आएगा और पूछेगा किस देश ने दिया है। कई बार ऐसा होगा कि कहेगा कि भूटान की ओर से पीएम नरेंद्र मोदी जी को कौन सा अवार्ड दिया गया, तो वो भी आप लोगों को पता होना चाहिए। इसके अलावा अगर बात करें तो हमारा साइंस में आप लोगों को पता ही है कि पहले एनसीईआरटी चल रही है क्लास 9th की, तो उसी का एक भाग है जो आप लोगों को कवर करना है, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन कंप्लीट चैप्टर। कंप्लीट का मतलब होता है विद एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्लस पीवाईक्यू, ये आप लोगों को कवर करना है। इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं तो क्लास 9th की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 10 जो ग्रेविटेशन है उस पे हम लोग आ गए हैं। फिर इसके बाद वर्क एंड एनर्जी पे चलेंगे, और जब ये चैप्टर एनसीईआरटी से कंप्लीट हो जाएंगे तब हम घुसेंगे किस चीज में, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग में, क्योंकि बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग में भी यही चैप्टर्स हैं, लेकिन वहां पे थोड़े से हाई लेवल के हैं। तो पहले आप बेस करिए, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का आपको पता भी नहीं लगेगा कि कब निपट गई, उसकी टेंशन आप हम पे छोड़िए, आप सिर्फ टारगेट्स को अचीव करना शुरू कीजिए। ये जो टारगेट्स हैं आप लोग सोच रहे होंगे इसका कंटेंट कहां मिलता है, तो इसका सारा का सारा कंटेंट जो है वो टेलीग्राम ग्रुप में आप लोगों को दिया जाता है, उनके लिंक नीचे दिए गए हैं। और स्टार्टिंग के जो फ्री टारगेट्स थे वो आप लोगों के सामने जा रहे हैं, सारा का सारा टेस्ट भी और इसके टारगेट्स के आप लोग देख रहे हैं, तो कंटेंट भी सारा का सारा फ्री। तो ये आप लोग देख सकते हैं, इस वजह से नहीं दिया है क्योंकि आप लोगों के पास 3 चैप्टर हो चुके हैं, मोशन और फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन और ग्रेविटेशन। इन तीनों चैप्टर्स को आप बेहतरीन तरीके से कंप्लीट करिए, फिर उसके बाद बताते हैं आप लोगों को कि किस तरीके से आप लोगों की बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का धज्जियां उड़ाई जाती हैं। तो चलिए अब बात करते हैं आप लोगों के मैथ्स की तरफ। तो मैथ्स में हम लोगों का जो टारगेट है, हमारे 2 चैप्टर्स निपटे हैं, जैसे कि नंबर सिस्टम निपट गया है 2 टारगेट्स में, और इसके अलावा हमारा एचसीएफ और एलसीएम निकल गया है। तो ये जो है इसको तो आप एचसीएफ और एलसीएम के पीवाईक्यू अगर नहीं किए हैं तो वो कर लीजिएगा, 1 हफ्ते का समय है। डेसिमल फ्रैक्शन और एपी एंड जीपी, इन चीजों की अगर मैं बात करूं तो ये बहुत छोटे छोटे चैप्टर हैं। इसमें डेसिमल में आप लोगों को पहले से ही आता होगा, इनका जोड़ना घटाना गुणा करना यही चीजें आएंगी, और इसके अलावा एपी एंड जीपी से क्वेश्चन पूछता है। तो हमारा जो ये वाला चैप्टर है एपी और जीपी एंड एचपी, एचपी तो आप लोगों को पता है कि एपी का ही उल्टा है, वो उसमें कोई टेंशन लेने वाली जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप बात करें डेसिमल एंड फ्रैक्शन की तो ये चैप्टर भी कोई बड़ा चैप्टर नहीं है, लेकिन रेलवे में बहुत बेसिक सी चीजें आती हैं, जिसके चलते आप लोगों का जो टारगेट बनता है अब बनता है 4 चैप्टर्स का। नंबर सिस्टम को पूरी तरीके से अचीव कर लीजिएगा, अगर नहीं किया है तो एचसीएफ एंड एलसीएम आपका कंप्लीट, और इस बार हल्का टारगेट है डेसिमल एंड फ्रैक्शन, सिर्फ 2-3 घंटे का चैप्टर है। इसके बाद 1 से 1.5 घंटे का चैप्टर आप लोगों का एपीजीपी का है। अगर आपने 1 से 1.5 घंटा भी ढंग से एपीजीपी पढ़ ली तो आपका काम हो जाएगा। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, बस एपी में n पदों का योगफल आ जाता है, n पद पूछ लेता है, और इसके अलावा इनफाइनाइट पदों का योग पूछ लेता है। बस यही चीजें आप लोगों की हैं, और हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एपी ही है। जीपी से भी कम क्वेश्चंस आते हैं, एचपी से तो बहुत ही नेग्लिजिबल क्वेश्चंस आते हैं। तो आप लोग एपी से ज्यादा क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे, और आप देखेंगे अपना प्रीवियस तो आपको एपी से ही ज्यादा से ज्यादा चीजें दिखेंगी। समांतर श्रेणी बोलते हैं इसको, इससे ही सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिलेंगे अपने एग्जाम में जो आते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं रीजनिंग की, तो रीजनिंग में जो
एनालॉजी वाला चैप्टर है, एनालॉजी एंड सिमिलैरिटी। देखो ये जो चैप्टर है सच पूछो तो ये जीके है और कुछ नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेता है। एनालॉजी लगता बहुत हल्का है लेकिन सच में बहुत डिफिकल्ट है। अगर आप लोगों ने इस चीज को याद नहीं किया तो निश्चित तौर से आप बहुत सारे क्वेश्चंस गलत कर दोगे। कई बार स्त्रीलिंग पुल्लिंग से क्वेश्चन पूछ लेगा, कई बार आप लोगों से राजधानी से क्वेश्चन पूछ लेगा, कई बार ये पूछ लेगा कि मध्य प्रदेश में ये पार्क है तो ये वाला पार्क कहां पे है। तो एक तरीके से पूरी जीके ही है। तो अगर आप एनालॉजी एंड सिमिलरिटी को अच्छे से करते हैं तो निश्चित तौर से आप अपनी जीके को भी इंप्रूव कर रहे हैं। ये चैप्टर रीजनिंग प्लस जीके दोनों में आता है और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है। इससे आपको 3 से 4 क्वेश्चन भी देखने को मिल जाते हैं। सो प्लीज इस चैप्टर को ज्यादा जल्दबाजी में ना करके हर दिन एक वीडियो देखिए, हर दिन एक वीडियो देखिए। कंटेंट जो मैं दूंगा उसको ही फॉलो करना है, उसके अलावा आप लोगों को कुछ करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है अल्फाबेटिकल सीरीज। क्यों दिया है, एक हफ्ते में क्यों दिया? वो इसलिए दिया कि ये तो याद होना नहीं है हर बार, लेकिन ये जो चीज है ये आप लोगों की कॉन्सेप्चुअल बेस है। अल्फाबेटिकल सीरीज हमारी ये वाली सीरीज है, मैं आप लोगों को दिखा दूं। ये जो चीजें हैं आप लोगों की, इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं जैसे ए बी बी सी सी, इस तरीके की जो सीरीज आती हैं और फिर इन्हें हम बांट देते हैं इस तरीके से, ठीक है। कि 3 उनका सिंपल सा फंडा है, कुछ नहीं है, वो कर लेते हैं सारे क्वेश्चंस कि नंबर काउंट कर लो कितने हैं और उसे फिर अगर 12 है तो 3 या 4 का पेयर बनेगा, इस तरीके से पेयर बनते हैं, 6 का भी पेयर बन जाता है। तो उसकी जो वीडियो है वो आप लोगों को मिल जाएगी, आप सारा का सारा काम खुद से निपटा लेंगे। बेस्ट कंटेंट पूरे इंडिया का आप लोगों के पास जाता है, इसलिए आप लोगों को घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। सारा का सारा कंटेंट एकदम बेस्ट है। नेक्स्ट अगर बात करूं तो ये सिर्फ बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग जो है, अब आप जा सकते हैं अगर आप ग्रुप डी से थे या आप किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं एएलपी टेक्नीशियन को छोड़ के, तो अगर आप जाना चाहते हैं तो निश्चित तौर से जा सकते हैं, क्योंकि आपका इतना काम था। बस यूनिट्स एंड मेजरमेंट जो है वो आप सभी के लिए है। तो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग में हमारा एक चैप्टर है पहला ही, क्या? यूनिट्स एंड मेजरमेंट। ये हमारा हर चीज में काम आता है, एएलपी हो, जेई हो, ग्रुप डी हो, सब में। इसलिए आप इस चीज को कवर कर लें और इसके अलावा जाएं। अगर आपको शादी से रिलेटेड अपडेट चाहिए, कोई भी चीज, वैसे मैं सोच रहा हूं कि आपकी भाभी जी को भी एक चैलेंज दे दिया जाए, 75 डेज चैलेंज, वो भी कुछ करें तो अच्छा लगे, कुछ चीज़ें सीखेंगी वो, तो अच्छा लगेगा मेरे को भी और कम से कम अपडेट रहूँगा मैं भी और वो भी। निश्चित तौर से जो न्यू चैनल है आप लोगों ने देखा होगा, गुरनील ब्लॉग्स। क्या चैनल का नाम है? गुरनील ब्लॉग्स। वो आप लोगों को दिख जाएगा, 1 मिनट में बता देता हूँ। ये चैनल का नाम है गुरनील ब्लॉग्स, ठीक है। ये अपना पुराना वाला ब्लॉग चैनल है जिसका नाम ही ये कर दिया है बस। ये जो चैनल है इस पे ही आप लोगों को मैक्सिमम चीज़ें अपडेट मिलेंगी जो आप लोगों को देखने को मिलेंगी, प्री वेडिंग हो या ब्लॉगिंग हो, जो भी चीज़ें हैं सारी की सारी चीज़ें इस पे अपडेट मिलेंगी, क्योंकि ये पढ़ाई वाला चैनल है, इस पर मैं ज़्यादा चीज़ें डालना नहीं उचित समझता हूँ, ठीक है गाइज। अब बात करते हैं बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग की। तो हमारा जो ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट है, आप लोगों ने 2 टारगेट में बहुत सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली। इस बार हम ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट में जो चीज़ें बची हैं उस चैप्टर को पूरी तरीके से कंप्लीट करेंगे विद पीवाईक्यू। पीवाईक्यू के लिए आप यूथ की बुक देख सकते हैं, बेहतरीन बुक है। प्रीवियस ईयर बहुत ही ज़्यादा अच्छे से उसमें दिए हुए हैं। इंग्लिश मीडियम के लिए भी बहुत बेहतरीन बुक है, हिंदी मीडियम के लिए प्रीवियस के लिए बेहतरीन है, थ्योरी के लिए बेहतरीन नहीं है। तो आई होप कि आप लोग ये चीज़ें समझ गए होंगे। बाकी यूनिट्स एंड मेजरमेंट वाला चैप्टर भी आप लोगों को कंप्लीट करना है, क्योंकि इसकी मैक्सिमम चीज़ें हमारी कवर हो चुकी हैं। पूरा नहीं करना है अभी, क्योंकि यूनिट्स एंड मेजरमेंट में हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, तो कुछ चीज़ें अभी करनी है। अभी आपको पता नहीं चलेगा कैसे कंप्लीट हो रहा है, लेकिन एक दिन पता चलेगा आप लोगों को कि किस तरीके से ये चीज़ कंप्लीट होगी। मैं आप लोगों को बता दूँ, ये जो है ना यूनिट्स एंड मेजरमेंट, इसमें ना अभी हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे एरर निकालने भी पूछता है। इसके अलावा हमारे पास बर्नियर कैलिपर है, ठीक है, स्क्रू गेज है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वो धीरे धीरे मैं कवर कराऊंगा। बस आप तो टारगेट्स फॉलो करो, आपका सिलेबस कैसे होगा वो हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। सो प्लीज़ आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मेरी लाइफ भी ठीक ठाक ही चल रही है भगवान की दया से। बाकी आप लोगों का आशीर्वाद है, आप लोगों की दुआएं हैं, आप लोगों का प्यार। देखो बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि वो चैनल कैसे मिलेगा, तो यहाँ VIP गुरुजी पे क्लिक करके आप कोई भी वीडियो पे क्लिक करें, चैनल पे जाएं। जैसे ही ये चैनल पे आएंगे यहाँ पे आप, तो इस चैनल के बाद ना ये देखिए ये चैनल दिखेगा आपको, VIP गुरुजी बैकअप चैनल। यही चैनल है वो जिसपे आप लोगों को 10,000 के करीब अभी सब्सक्राइबर दिख रहे होंगे। इस पे ही सारा कंटेंट मैं डालूंगा, ये गुरनील ब्लॉग्स के नाम से जो चैनल दिख रहा है। तो अगर आप लोग जाना चाहते हैं तो इसका लिंक भी नीचे है, बाकी टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक नीचे है। फाइनली ये वीडियो हुई शूट। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बस बुलावा भी आने ही वाला है, बीच में 2 बार वीडियो रोक के मैं नीचे जा चुका हूं काम से, क्योंकि कभी कोई आ जा रहा है, कभी कोई आ जा रहा है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर। और आप सभी लोगों का दिल से फिर से आभार।
और थैंक यू सो मच कि आप लोगों से इतना प्यार मिल रहा है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अपने टारगेट्स को बहुत बेहतरीन तरीके से अचीव करते रहिए, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें एकदम बेहतरीन होंगी, सारे काम एकदम टाइम से होंगे, बस आप अपना काम टाइम से करना शुरू कर दीजिए। कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपकी टाइम से नहीं होगी, सिर्फ आपको एक ही काम करना है कि जो टाइम पढ़ने का है वो किसी और को नहीं देना है, बाकी आप जो मन करे वो करिए, फिर उसके बाद देखिए आप लोगों का क्या होता है, किस तरीके से आप लोगों की लाइफ चेंज होती है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर, थैंक यू सो मच और जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।